Hello friends, today we will discuss about in this video न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर का पहला पार्ट बनाया था इस वीडियो का। आज हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन में लास्ट टॉपिक जो न्यूक्लियर फ्यूल फर्स्ट टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूल पढ़ चुका है। हम लोग आज बात करेंगे पार्ट 2 में इस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं। उसमें पढ़ेंगे आज हम लोग मॉडरेटर क्या होता है, इसके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं और रिएक्टर कूलेंट क्या होता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम लोग डायग्राम से। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कॉपी में हमने डायग्राम मेंशन किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ब्लैक लाइन से हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है। ये जो है एक कंक्रीट वॉल होता है, इसको हमने ब्लैक कलर से डिनोटेड किया है। एक कंक्रीट की 5 मीटर वॉल होती है, काफ़ी मोटी होती है ये। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं, और ये जो रेड कलर से हमने बनाया है ये फ्यूल रॉड्स होते हैं। इसके अंदर ही यूरेनियम को, प्लूटोनियम को, थोरियम को भरा जाता है। और ये हमने बनाया है रिएक्टर कोर, और इस बीच में हम लोग क्या भरते हैं, मॉडरेटर्स को भरते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस तरीके से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं और इसके बाद हम लोग इसको कंक्रीट की वॉल से कवर्ड कर देते हैं। पूरा ये सारी प्रोसेस जो होता है ये कंक्रीट वॉल के अंदर होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए कूलेंट व्हेन हीटेड, जब कूलेंट जो है हीट होकर के निकलता है और उसके बाद यहाँ पर जाता है, यहाँ पे पानी भरा होता है, फिर यहाँ पे जो स्टीम बनता है, स्टीम जो है यहाँ पर जाता है। स्टीम क्या करता है, यहाँ जो टरबाइन लगा है टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन जब रोटेट होता है तो जनरेटर को के शाफ्ट को रोटेट करता है। जनरेटर के शाफ्ट जब रोटेट होते हैं तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो फिर हमारा स्टीम बचता है यहाँ से होते हुए कोल्ड वाटर, मतलब यहाँ पे फिर ठंडा होता है, उसके बाद फिर इस टैंक में आ जाता है। और फिर यहाँ पे जो बचे हुए होते हैं इस पाइप से आते हैं। कूलेंट व्हेन हीटेड, कूलेंट व्हेन कोल्ड, यहाँ पर एक पंप लगा होता है। जब ये पंप में आते हैं यहाँ पर कोल्ड हो जाते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, फिर से यहाँ इस मॉडरेटर में भेज दिया जाता है, चेम्बर में भेज दिया जाता है। तो यही प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। तो आप इस फिगर को, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से बना सकें। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मॉडरेटर। द न्यूट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस इन द फिजन रिएक्शन आर टू एनर्जेटिक इज टू फिजन रिएक्शन। देखिए फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत ढेर सारी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी दीज न्यूट्रॉन्स मूव एट हाई स्पीड। देखिए कारण क्या होता है, क्योंकि जो एनर्जी उसमें से निकलती है, वो न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं वो बहुत हाई एनर्जी होते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, हाई स्पीड से मूव करते हैं। दे आर नोन एज फास्ट न्यूट्रॉन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। इन ऑर्डर टू केस फर्दर फिजन ऑफ यूरेनियम 235 these fast neutrons must be slowed down to thermal neutrons 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग क्या करते हैं कि जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले ये क्या होते हैं, फास्टर न्यूट्रॉन्स होते हैं। यूरेनियम 235 को जो हम लोग रिएक्ट कराते हैं, इसमें जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ये क्या होते हैं, फास्टर न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लो डाउन कराते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सच न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर नोन एज स्लो और थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो क्या कहते हैं, जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या उससे कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स बोलते हैं या थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू स्लो डाउन द फास्टर न्यूट्रॉन्स टू थर्मल न्यूट्रॉन आर नोन एज मॉडरेटर। ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को स्लो कराने के लिए यूज़ करते हैं, स्लो डाउन कराने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फास्टर न्यूट्रॉन से हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उस मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर। द मटेरियल्स यूज्ड एज मॉडरेटर शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स।
देखिए मॉडरेटर्स को यूज़ करने के जो मटेरियल्स मॉडरेटर में यूज़ किए जाते हैं उनके कुछ जो है फीचर्स होते हैं। जैसे पहला फीचर्स क्या है, इट शुड हैव लो एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड हैव हाई स्लोविंग डाउन पावर ऑफ न्यूट्रॉन, उसका जो है स्लोविंग डाउन पावर जो है बहुत हाई होना चाहिए, मतलब वो तेज़ी से क्या करे, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर दे। इट शुड हैव स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन, मतलब कि उसका एब्जॉर्प्शन पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वो कम होना चाहिए। एज सच देयर इज नो मटेरियल्स विच मीट ऑल द अबव रिक्वायरमेंट्स, मतलब ऐसे कोई मटेरियल्स आज तक बनी ही नहीं है जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ऐसा अभी तक कोई मटेरियल्स नहीं पाए गए हैं या ऐसा कोई मटेरियल्स नहीं बनाया गया है जो कि इन सारे फीचर्स को उसमें पाया जाए। ऑर्डिनरी वाटर हैज़ हाईएस्ट स्लोविंग डाउन पावर बट इट्स एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन इज हाई बट स्टिल इट इज़ प्रीफर्ड एज मॉडरेटर ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। देखिए ऑर्डिनरी वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है स्लोविंग डाउन पावर होती है उसकी, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन जो होता है न्यूट्रॉन्स का हाई होता है। इसे हम लोग इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये जो होता है मॉडरेटर, इसे मॉडरेटर के लिए इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट में मिलता है, मतलब कि आसानी से हमें कम कीमत में ये मिल जाता है। अदर कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर आर हैवी वाटर, मतलब और भी मॉडरेटर हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम, और बेरिलियम से बने ऑक्साइड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉडरेटर। लेकिन आज का जो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर चेंबर में जो यूज़ किए जाते हैं वो वाटर मॉडरेटर के लिए वाटर यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर, वाटर को ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसका नाम है कंट्रोल रॉड्स। The materials which can absorb excess neutrons produced in the fission of uranium-235 so that on an average only 1 neutrons per fission is left to cause further fission of uranium-235 are known as control rods। देखिए फ्रेंड्स, जब एक यूरेनियम-235 का फिजन होता है तो उसमें 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट होते हैं, जिसको हम लोग फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। इनको स्लो डाउन कराते हैं और विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। अब 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर ये 3 न्यूट्रॉन्स को आगे जाने दे तो ये 3 यूरेनियम-235 का फिजन करेंगे, जिसमें से हमें 9 न्यूट्रॉन्स फिर से मिलेंगे, और 9 न्यूट्रॉन्स आगे जा करके फिर से फिजन करेंगे 9 यूरेनियम का, तो जिसमें हमें 27 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं एटम बम को बनाने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर इसका प्रोसेस यूज़ नहीं करना है, हमें 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराना है, हमें कंट्रोल वे में इस प्रोसेस को कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रॉड्स, और 1 न्यूट्रॉन्स को ही आगे जाने देंगे, जो कि वही है हमारा एक्सेस न्यूट्रॉन्स। 1 न्यूट्रॉन्स आगे जाएगा, फिर से यूरेनियम का फिजन करेगा, फिर हम लोग उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स जो रिलीज होंगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा लेंगे। तो इसे ही प्रोसेस जो होता है जो है कंट्रोल्ड वे में हम लोग कराते हैं, इसे कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल रॉड्स के हेल्प से। मोस्टली बोरॉन एंड कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पसेस, मतलब ज़्यादातर हम लोग बोरॉन और कैडमियम की रॉड्स को यूज़ करते हैं इस पर्पसेस के लिए। कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एट लो टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। कैडमियम रॉड्स को हम लोग यूज़ करते हैं लो टेम्परेचर के लिए, क्योंकि ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होता है। An alloy of silver with 15% of indium and 5% of cadmium is best as control rod as has higher melting point and higher absorption cross section for neutrons than cadmium। देखिए सिल्वर के एलॉय में हम लोग इंडियम 15% और 5% कैडमियम रॉड्स को अगर मिला करके तैयार करते हैं कंट्रोल रॉड्स, उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होगा, हायर एब्जॉर्प्शन पॉइंट हो, मतलब हायर न्यूट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा कैडमियम विद द कंपैरिजन ऑफ कैडमियम रॉड। द फ्यूजन रिएक्शन रेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय मूविंग द
कंट्रोल रॉड्स आउट एंड इनटू द रिएक्टर कोर। हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन के अंदर इसके रेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं, डिक्रीज करा सकते हैं, कंट्रोल रॉड्स को कंट्रोल रॉड्स को हम लोग मूव करा सकते हैं, रिएक्टर कोर में हम लोग मूव करा सकते हैं। मतलब अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो रिएक्शन जो होगा ज़्यादा होने लगेगा, तेज़ी से होने लगेगा। अगर हम लोग कंट्रोल रॉड्स को अंदर डीप कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होने लगेगा। द मटेरियल यूज्ड एज कंट्रोल रॉड शुड नॉट बिकम रेडियो एक्टिव एज रिजल्ट ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन। देखिए, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल रॉड्स जो है, जो इसके अंदर लगाए गए हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते करते क्या हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेडियो एक्टिव बन जाएंगे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से। In case of any emergency, all the control rods are dropped into the reactor core. अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या मतलब कोई हमें दुर्घटना होने वाली महसूस होती है या ज़्यादा रिएक्शन होने का संभावना हो गया है और हीट ज़्यादा हो गई है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, कोर के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं रिएक्टर कोर के अंदर। इससे क्या होता है कि अचानक से क्या होता है, बंद हो जाता है, प्रोसेस जो होता है रिएक्टर कोर के अंदर बंद हो जाता है। स्टॉपिंग द चेन रिएक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। क्या होगा, चेन रिएक्शन जो होगा वो जल्दी से रुक जाएगा, अचानक से रुक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर देते हैं, मतलब कंट्रोल रॉड्स को हम लोग गिरा देते हैं रिएक्टर कोर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत रिएक्शन बंद होने के बाद जो है रिएक्टर जो है कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा अचानक से। ऐसा नहीं है, उसको भी ठंडा होने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है, 8 से 10 घंटे, 5 से 6 घंटे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। जैसे कि अगर आप एक कोल जला के रख दीजिए, तो कोल जो है जला के रख दीजिए, उसके बाद जो होता है वो काफ़ी समय बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, उसके अंदर भी आग दबी हुई रहती है। तो इसी तरीके से रिएक्टर कोर के अंदर भी होता है, न्यूक्लियर चेन के रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है। तो काफ़ी समय लगता है इसको बंद होने में, बंद करने के बाद कूल होने में। तो अब हम फोर्थ पॉइंट, कंस्ट्रक्शन के फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रिएक्टर कूलेंट। इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी इज रिलीज्ड विद जनरेट enormous amount of heat. The material used as exert heat from reactor is called coolant. देखिए, रिएक्टर के अंदर फिजन जो है बहुत तेज़ी से होता है और बहुत ज़्यादा हीट जो है जनरेट होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और बहुत ढेर सारी एनर्जी हमको प्रोवाइड होती है। जैसे यूरेनियम 235 का जब हम फिजन कराते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमको रिलीज़ होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और इस वजह से हीट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो हम लोग जो क्या करते हैं, कंट्रोल कूलेंट्स, रिएक्टर कूलेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो हीट को क्या कर सके, कूल कर सके, कूलेंट कर सकते हैं रिएक्टर के अंदर। द कूलेंट इज सर्कुलेटेड अराउंड द रिएक्टर कोर एंड सर्व्स टू फंक्शन। कूलेंट क्या क्या काम होता है, 2 काम होता है। पहली चीज़ तो ये क्या करता है, रिएक्टर कोर को ठंडा रखता है और इसके 2 फंक्शन होते हैं। इट टेक्स अप द हीट फ्रॉम रिएक्टर कोर एंड कैरीज इट आउटसाइड ऑफ इट। ये क्या करता है, हीट को क्या करता है, रिएक्टर कोर से बाहर ले जाता है। और दूसरा क्या है, इट आल्सो मेंटेन द कोर टेम्परेचर एट लेवल दैट विल नॉट डैमेज द मटेरियल इन द कोर। और क्या करता है, कूलेंट क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर्स को, ताकि जो हमारे मटेरियल से जो है रिएक्टर कोर के अंदर वो डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, मतलब कि फ्यूल रॉड्स जो है वो डैमेज ना होने पाए और कंट्रोल रॉड्स हमारे डैमेज ना होने पाए। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग रिएक्टर कूलेंट का यूज़ करते हैं। द मटेरियल यूज्ड एज कूलेंट शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। देखिए, कूलेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं कूलेंट के लिए, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे इट शुड हैव नॉट रिएक्ट केमिकली विद एनी सब्सटेंस कमिंग कॉन्टैक्ट। ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करना है जो केमिकली क्या करे, रिएक्ट ना करे, किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट ना हो जाए। इट शुड बी इजी टू हैंडल। आसानी से हम लोग क्या कर सकें, इसे हैंडल कर सकें। इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। कॉमनली यूज्ड कूलेंट आर ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर एंड लिक्विफाइड सोडियम। और भी चीज़ें हैं। देखिए,
बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हम लोगों को यूज़ नहीं करना है कूलेंट में। मतलब हम लोग कॉमनली यूज़ कर सकते हैं कूलेंट में, जैसे कि ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, लिक्विफाइड सोडियम, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं कूलेंट के लिए। तो आज के लेक्चर में यही हम लोग रखते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।